कलर कोड ऑफ रजिस्टर। कलर कोड ऑफ रजिस्टर से आप क्या समझते हो? तो सबसे पहले हमारा जवाब होगा कि कलर कोड क्या है। ध्यान दीजिएगा आंसर। सबसे पहले हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस आर वाइडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। विद्युतीय उपकरण में रेजिस्टेंस का व्यापक इस्तेमाल होता है जो कि कार्बन का बना होता है। रेजिस्टेंस का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जैसे हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे चार्जर में, मतलब हमारे हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में रेजिस्टेंस का व्यापक इस्तेमाल होता है। और प्राय रेजिस्टेंस किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। और डिफरेंट रेजिस्टर का डिफरेंट डिफरेंट मान होता है। तो हम आंखों से देखकर कैसे बुझाएंगे किस रजिस्टर का कितना मान है? उसके उसके विभिन्न रंगों का उसके ऊपर रजिस्टर के ऊपर पट्टी बनाया जाता है, जिसे कलर कोड ऑफ रजिस्टर कहते हैं। समझ में आया किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले जवाब दूंगा कि रजिस्टर्स आर widely used in electronic devices. Resistors are widely used in electronic devices. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसका व्यापक इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जनरली resistors are made up of carbons. एक कार्बन का बना होता है। अब भिन्न भिन्न रजिस्टर के पास डिफरेंट रजिस्टर्स हैव डिफरेंट वैल्यूज। अलग अलग रजिस्टर का अलग अलग मान होता है। डिफरेंट रजिस्टर्स हैज डिफरेंट वैल्यूज। तो उस भिन्न भिन्न वैल्यू को हम देख कर कैसे जान जाएंगे? इसी के लिए उस पर हम विभिन्न रंगों का, कलर का, विभिन्न रंगों का हम रिंग बनाते हैं, जिसे हम कलर कोड ऑफ रजिस्टर कहते हैं। यहाँ लिखेंगे टू नो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस by seeing it, to know the value of different, to know the value of resistance या resistors of registers, ठीक रहेगा। resistors to know the value of resistors by seeing it rings of different colors, are made over it, इसके ऊपर बनाया जाता है। To know the value of resistors by seeing it, rings of different colors are made over it. This is called color code of resistors. देखिए, जैसे हम एक फिगर लाते हैं कलर कोड ऑफ रजिस्टर का। रुक जाइए, हम कंप्यूटर पर चलते हैं, गूगल में सर्च करते हैं ताकि आप लोग देख सकें। देखिए,
Picture of color code of registers. Of color code register. देखिए, देख रहे हैं, ये सब कलर कोड ऑफ रजिस्टर का फिगर है। कोई एक फिगर ले लिया जाए, कौन सा फिगर ले, जिसे हम इंसर्ट कर वहां ले चले, आपको जो साफ साफ दिखे आपको वहां। कोई एक ले चलिए ना, अच्छा सा जो अच्छे से दिखता हो। कौन सा दिखता है भाई? यही ले चलते हैं, ये बड़ा होगा। हाँ, ये ले चलते हैं। देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। आप देखिए, 4 रंगों का यहां पर है। ओके, देखिए, इसी को हम बगल में बनाते हैं। इसी चीज को देखिए यहां, इसी चीज को यहां बना रहे हैं। इस पर अलग अलग रंगों का, 4 रंगों का रिंग बना हुआ है। देखिए, 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 हमने बनाया। ये भिन्न भिन्न रंगों का जो रिंग बना हुआ होता है, ध्यान से देखिए आप लोग गौर से। इसमें पहला 2 रिंग जो है, ये हमारा जो पहला 2 रिंग है, ये और ये दोनों डेसिमल मल्टीप्लायर है। ध्यान दीजिए, ये दोनों जो है, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट। तीसरा जो है वो हमारा डेसिमल मल्टीप्लायर है। मान लीजिए इसको भी एक कलर अलग बदल देते हैं। इसको बदल देते हैं। ये देखिए, अब ठीक है। तीसरा जो है हमारा है, इसको बोलते हैं डेसिमल मल्टीप्लायर और चौथा को बोलते हैं हम लोग टॉलरेंस। यानी मैंने क्या लिखा कि टू नो द वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स बाय सीइंग इट, रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर मेड ओवर इट। देखते हैं इसके ऊपर में अलग अलग कलर का रिंग बनाया गया है, जिसमें पहला 2 रिंग जो है ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर को बता रहा है या डिजिट को बता रहा है, तीसरा डेसिमल मल्टीप्लायर को, और चौथा जो है टॉलरेंस को। देख रहे हैं, ये मैंने बताया। तो यहां पर इस बात को लिख देते हैं कि द फर्स्ट 2 rings
डिनोट सिग्निफिकेंट फिगर्स, कॉमा थर्ड वन denotes decimal multiplier while last one denotes टॉलरेंस। ध्यान दीजिएगा, अंतिम वाला जो है वो बताता है टॉलरेंस को। देख रहे हैं? तो अलग अलग रंग के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का मान अलग अलग होता है। लाल का कुछ और मान होगा, येलो का कुछ और मान होगा, ब्लू का कुछ और मान होगा। अलग अलग रंगों के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का अलग मान होता है, डेसिमल मल्टीप्लायर का अलग मान होता है, टॉलरेंस का अलग मान होता है। तो वो मान हमें याद रखना पड़ता है। कैसे? उसका एक टेक्निक है जो भी हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखते हैं डिफरेंट कलर्स हैव different values of significant figures, comma decimal multiplier and tolerance, which is shown below in table। हम टेबल इधर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हम टेबल बनाएंगे, यहां पर इसमें कलर लिखेंगे, उसका इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, यहां पर हम डेसिमल मल्टीप्लायर लिखेंगे और यहां हम टॉलरेंस लिखेंगे। हम इसको लिखते हैं कलर सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर डेसिमल मल्टीप्लायर, यहां पर टॉलरेंस चलिए, तो एक कलर का क्रम याद रखिए। इसके लिए एक तरीका हम सिखा रहे हैं, यानी कि टेक्निक, ट्रिक। देखिए, ट्रिक है बी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय नाम का आदमी के पास ग्रेट ब्रिटेन का सुंदर पत्नी है। इसमें से बी का मतलब है, इस बी का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, बी का मतलब है ब्लैक। उसके बाद बी का मतलब है ब्राउन। बीबी रॉय, देखिए इस बी का मतलब हो गया रॉय। आर का मतलब है रेड। ओ का मतलब है ऑरेंज। देखिए चलेगा, ऑरेंज। उसके बाद वाई का मतलब है येलो।
उसके बाद इस सब का मतलब नहीं, देखिए जो कैपिटल है उसका मतलब है, एस जी का मतलब है येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद वायलेट, इसका मतलब है ग्रे, उसके बाद है व्हाइट, इसके बाद यहां पर है तीन जो जगह नहीं है हमारे पास वो हम अलग से लिख देंगे, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर गोल्ड और नो कलर, वो बाद में हम लिखेंगे। यहां पर सिल्वर, सिल्वर, उसके बाद गोल्ड और एक आखिरी में नो कलर। तो इतने हमारे पास है। अब देखिए ये अगर क्रम जिसको याद है वो कभी नहीं फंसेगा, उसको याद है। हम सवाल बनाकर आपको दिखाएंगे अभी, देखिए जिसको ये क्रम याद है वो कभी नहीं फंसेगा। ब्लैक के लिए 0, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। तो ये क्रम याद होना चाहिए। ये 0 से लेके ऐसे बैठा देंगे। इसमें देखिए 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 20 पावर 5, 20 पावर 6, 20 पावर 7, 10 पावर 8, 10 पावर 9। इस सब में नहीं होता है, सिल्वर गोल्ड इस सब के लिए नहीं होता है। और इस सब में टॉलरेंस नहीं होता। टॉलरेंस में आएगा सिर्फ सिल्वर जो कि 5%, गोल्ड जो कि 10%, और कोई एक और था नो कलर, जो जगह नहीं है यहाँ पर, नो कलर जो कि 20% होता है। तो ये अलग अलग रंग के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का अलग अलग मान है, डेसिमल मल्टीप्लाई का अलग मान है, टॉलरेंस का अलग अलग मान है। अब हम उसी क्वेश्चन पर चलते हैं और उसी क्वेश्चन को हम यहाँ बना के दिखाते हैं। कैसे बनाएंगे उस क्वेश्चन को, दे देगा मान लीजिए कि वही क्वेश्चन पीछे वाला पेज में देखिए, जैसे यही दे देगा हमको, यही दे देगा। इसका एक क्लोन बनाकर इसको हम अगले पेज में ले जाना चाहते, कैसे ले जाएंगे? यही तो हमने, अच्छा कोई बात नहीं है, हम यहाँ चलते हैं ना, पीसी में तो है ना। जैसे हम कोई एक ले चलते हैं यहां से, जैसे यही ले चलते हैं, इसका हम रेजिस्टेंस जानने का प्रयास करते हैं, किसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसी को ले चलते हैं क्रॉप करके। अरे यार इस पेज में क्यों आ गया, हमें तो अगला पेज में ले जाना है। यहाँ पर नहीं आ सकता है, इसको डिलीट करना पड़ेगा यार। इसी को ले गए थे ना, फिर से ले चलिए।
क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस